टेली विजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है, उसके जलाली, मुबारक और खूबसूरत तरीन इस्म आज़म में आज फिर आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद का शुक्र करते हुए आपके लिए भी शुक्रगुजार हूं कि हमारे साथ इस इबादत में, बाइबल स्टडी में आप शरीक होते हैं। मैं आपके वसीला से और अगलब है कि आप मेरे वसीला से भी बरकत पाते हो और इस दुनिया में हम और हैं भी काहे के लिए। अगर हम किसी के लिए बरकत का सबब नहीं बन सकते तो हमारा जीवन बेसूद, बेफायदा और बेमाना है। आज के दिन हम यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए मसीह खुदावंद के मकाशिफा की किताब का मुतालिया कर रहे होते हैं। 22 बाब की 6 आयात हमने सरसरी तौर पर मुकम्मल की मुतालिया करते हुए हम बहुत डीप नहीं गए। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हमने मुख्तसरन इन आयात का यके बाद दीगरे मुतालिया किया है, जबकि बहुत कुछ और सीखने के लिए था। आज आपके साथ मैं आयत 7 रखता हूं, मुकाशफा 22 की 7, और इसी आयत पर हम आज थोड़ी सी देर के लिए बाहम मिल कर सीखेंगे। और बाय द वे, अगर आप में से हमारे साथ कोई नए चेहरे हैं और माजी की जितनी भी बाइबल स्टडीज हैं आप उनको सुनना चाहते हैं मुकाशफा की किताब की, तो मेरी वेबसाइट पर चले जाइए। मेरी फेसबुक की स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी वेबसाइट www.newlifeinstitute.org, और वहां पर वीडियो टीचिंग में जाइए और फिर नए अहदनामा में और फिर मुकाशफा की किताब, तो आपको वो तमाम डिटेल्स पहली आयत से लेकर, यानी मुकाशफा 1 की 1 से 22 की 6 तक आपको वहां पर मिलेंगी। आज 7वीं आयत में आपके सामने रखता हूं और इस आयत में यूं लिखा है, और देख मैं जल्द आने वाला हूं। मुबारक है वो जो इस किताब की नबुव्वत की बातों पर अमल करता है। इससे पहले मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज किया था कि इन आयात से पेशतर, यानी 22 बाब की 5 आयत तक जो कुछ हमने देखा था, यानी पहले बाब की पहली आयत से 22 की 5 तक, वो कलीसाओं के लिए पैगाम, नरसिंगे, मोहरे, प्याले, और फिर हमने मुखालिफे मसीह, हैवान, झूठे नबी और बहुत कुछ और सीखा। और इख्तिताम पर हमने उस 1000 साला बादशाही मसीह यस्सु की आमद
और नए शहर यरूशलेम का किताब मुकद्दस की इन आयात के मुताबिक कुछ मुतालिया किया। और अब जो छठी आयत थी, इस छठी आयत से लेकर इस 22 बाब की आखिरी यानी 21 आयत तक, अब इनमें हमें नए यरूशलेम से मुताल्लिक नहीं, बल्कि मसीह की आमद और उसके बाद क्या होगा, यानी उस तौर पर मुझे और आपको खबरदार, इंतबाह, आगाह किया जाता है। और उस मुबारक उम्मीद से मुताल्लिक अब हमें बात की जा रही है। यूं कहना चाहिए कि ये वो इख्तितामी कलमात हैं जो इस किताब को मुकम्मल करते हुए खुदावंद खुदा ने अपने पाक रूह के वसीला से मुकद्दस यूहन्ना पर पतमस के जजीरे में अया किए हैं। तो यहां पर क्या वो फरमाते हैं कि देख, मैं जल्द आने वाला हूं। किसी हद तक तो मैंने गुजरे हफ्ते थोड़ी सी इस बात पर जो 6 आयत में थी गौर किया था, लेकिन मुकाशफा की किताब में ये जो लफ्ज देख है ना, ये एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार मुस्तअमल है। और ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल हुआ कि यूहन्ना की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करवाया जाए। और मैं यूं कहूंगा कि आज के दौर में खुदावंद मुझसे और तुझसे मेरे भाई और मेरी बहन ये कह रहे हैं, देख, यानी गौर कर, फोकस तुम्हारा मेरी तरफ हो, देख। और जब वो कहते हैं कि देख, तो इसका मतलब यह है कि इसके बाद कोई बड़ी अहम तरीन बात वो कहने वाले हैं। आम शोबाह जिंदगी में भी जब कोई कहता है देखो जी बात यह है, या गौर से सुनो भाई, तो इसका मतलब यह है कि यह बात हमारी तवज्जो को गिरफ्त करने के लिए होती है, जबकि इसके बाद की जो बात है वो बड़ी अहम तरीन बात होती है। गौर से सुनो जी, मेरी तरफ देखो, मैं क्या कहता हूं, देखो देखो। ये तवज्जो को गिरफ्त करने के लिए ये बातें हैं। और फिर आपने फरमाया खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना से बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं, मैं जल्द आने वाला हूं। देखिए, अंबिया इस दुनिया में आए, अंबियाए अकबर और असगर की बात करता हूं, सच्चे अंबिया की बात करता हूं। झूठों की तो बात ही अलग है ना, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। इस दुनिया में बड़े बड़े हीरो, खा वो मजहबी थे या पॉलिटिकली थे या किसी भी पहलू के एतबार से उन्होंने अपना दुनिया में लोहा मनवाया, आखिरकार बहुतों को मौत के आगे सर झुकाना पड़ा और खाक खाक में वापस लौट गई, हड्डियों को भी कीड़े चाट गए। लेकिन किसी एक ने भी जिन पर लोगों को आज भी नाज, फख्र और गमान है, यह नहीं कहा कि मैं जल्द आने वाला हूं। नो एंड नेवर।
क्योंकि किसी और के आने की कोई तुक बनती ही नहीं, और नंबर 2, कोई और नजात के मंसूबा में शामिल भी नहीं था कि उसके जरिया से निजात आए। यह सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है जो अर्श से फर्श पर आए, हमारे पापों का दाम सलीबे कलवरी पर अपने लहू से चुकाया, मर गए, दफन हुए, जी उठे और आसमान पर हैं। और यूहन्ना पर जजीराए पतमस में यह जाहिर करते हैं कि यूहन्ना जो कुछ कहना था ना, अब वो मैं कह चुका हूं। देख, अब मैं जल्द आने वाला हूं। ये जो मैं जल्द आने वाला हूं, इसके ताल्लुक से थोड़ी सी तफसील मैं बयान करना चाहूंगा। कई ऐसे तमाशबीन, ठट्ठाबाज, तमस्खुर उड़ाने वाले और मसीह खुदावन पर जिनका यकीन और ईमान नहीं है कि वो खुदावन और निजात दहंदा है, वो लोग मसीह की बाबत ये कहते हैं, 2000 साल पहले, ओवर 2000 ईयर्स, आपके मसीह ने यह कहा था मैं जल्द आने वाला हूं, और अभी तक नहीं आया। वो जल्द कब पूरा होगा, वो कब जल्द आएगा, लगता नहीं है कि वो आएगा। वो कहते हैं कि ये झूठ है, आप धोखे में हैं। लेकिन काश कि वो इस हकीकत को समझे जिस तौर पर आज मैं और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने गुजरे हफ्ते भी जिक्र किया था। देखिए, अब यह मुकाशफा की किताब का इख्तितामी बाब और इख्तितामी कलमात है। ऐसा ही है ना, क्योंकि हम अभी 7वीं आयत से हैं और 14 आयात बाकी है। दैट्स ऑल। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि मसीह खुदावंद के कहने का मतलब यह था कि ये जो कुछ यूहन्ना तुम देख चुके हो ना, ये तमाम मनाजर कि ये सब वकूअ पजीर होंगे। ये सारे हालात जैसे मैंने बयान किए हैं जो कि तू होंगे। मेरी बातें पत्थर पर लकीर है यूहन्ना, और जो कुछ मैंने कहा वो होगा। उसके बाद मेरे आने में देर नहीं होगी, मैं जल्द आऊंगा। और याद रखिए कि मुकाशफा की किताब में तमाम रोयाएं हैं, अलामात हैं, तशबीहात हैं, और इन अलामात और इन तशबीहात को हम जितना भी समझें, हरफे आखिर के तौर पर हम इनको फिर भी नहीं जान सकते। बहुत कुछ और इनके पीछे होगा। लेकिन हकीकत यह है कि मसीह खुदावंद, एक तो ख्याल यह है कि वो ये कह रहे थे कि यूहन्ना, ये जो 22 की 6 तक जिन जिन बातों का जिक्र हो चुका है, जब ये हो लेंगी तो फिर मैं देर नहीं करूंगा। आई विल कम क्विकली, जल्द और सडनली, अचानक, जैसे मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है कि जैसे पुराने अदवार में चोर नकब लगाने के लिए आता था तो फोन करके नहीं आता था, अचानक
तो मसीह खुदावन ने वो मिसाल देकर कहा कि मैं अचानक आऊंगा। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ और मगन होंगे। और बहुत साल पहले जब मैं स्टडी अभी कर रहा था ना आज, तो एक खादम की बात याद आई। वैसे वो बात काफी अच्छी बात है, हमारे सीखने के लिए है। और उन्होंने ये कहा था कि मुझे लगता है कि जब लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे ना, जैसे लिखा है कि नूह के वक्त लोग मसरूफ थे, शादियां ब्याह होंगी, हल चला रहे होंगे, चक्की पीस रहे होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, तो खुदावंद यीशु मसीह अचानक आएंगे। और वो कह रहे थे उस वक्त शाम को, रात को, पता नहीं 7 बजे या 8 बजे, कोई पाकिस्तान में ऐसा ड्रामा चलता था, ओए लोग सारे कम छड़ के टीवियां दे अगे बह जाते सन ते ओ टीबी बन गई लोगों वास्ते। और फिर उस खुदा के खादम ने कहा कि ये इबादत में तब आएंगे जब या तो बिजली चली जाए या इस ड्रामे की जो किस्त है वो मुकम्मल हो तो। और वो कहते थे मैनू लगता है कि यसू उसे वेले आएगा जदों लोकी ड्रामे वेखदे होणगे, मगन होणगे, जिवें स्क्रीन दे विच वड़न लगे ने और फिल्में देखते होंगे। खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी। ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ कि फिल्में देखते होंगे और ड्रामे देखते होंगे, लेकिन उनके कहने की बात जो थी ना, वो बड़ी पाए की थी, समझने की कोशिश करने की जरूरत है कि जिन जिन कामों में लोग मसरूफ होंगे, अपने अपने बुत की पूजा कर रहे होंगे, टीवी भी बुत है, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी। खैर, ये बातें तो मेरे लिए और आपके लिए सोचने से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है अचानक यकमुश्त खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहां पर यह भी बताता चलूं कि अपनी आमद के साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह यह कहते हैं मुबारक है वो। क्या आपको याद पड़ता है कि जब मैंने मकाशफा 1 बाब और उसकी 3री आयत से बात शुरू की थी, तो मैं मती की इंजील, यानी मती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 5 बाब की तरफ आपकी तवज्जो को ले गया था। वहां पर भी मुबारकबादियां नजर आती हैं। मसीह ने कहा मुबारक है वो, मुबारक है वो, मुबारक है वो। और मकाशफा की किताब में 7 ऐसे मकामात हैं, हवाला जात हैं, जहां पर मुबारकबादियां हैं। 7 मकामात पर मुबारक है वो, मुबारक है वो, मुबारक है वो मुबारक हैं के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहले बाब की 3 आयत में, जैसा मैं पहले बयान कर चुका हूं, फिर 14 बाब की 13 आयत में, और फिर 16 बाब और उसकी 15 आयत में, फिर 19 बाब और उसकी 9 आयत में, और फिर 20 बाब और उसकी 6 आयत में, और फिर 22 बाब और उसकी 7 आयत जिस पर हम आज गौर कर रहे हैं, और फिर 22 बाब की 14। ये वो 7 हवाला जात हैं जहां मसीह खुदावन मुबारकबादी की बात करते हैं कि मुबारक है वो। यहां पर क्या आपने फरमाया? कौन मुबारक है?
जो इस किताब की नबुव्वत की बातों पर अमल करता है। इस किताब की नबुव्वत की बातों पर अमल करता है। पहली बात, इस किताब की नबुव्वत की बातों पर ईमान होना जरूरी है, यकीन करना कि खुदा सच्चा है और ये बातें होकर रहेंगी। और दूसरी बात, इन बातों जिन पर हमारा ईमान है के मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को तैयार करना, इन बातों पर अमल पैरा होते हुए। मुकाशफा की किताब पहले बाब और उसकी 3री आयत से ही इस नबुव्वत की किताब को पढ़ने वाला और सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। और फिर एक जगह पर नहीं, कई मुकामात पर हम इस हकीकत को देखते हैं कि इस नबुव्वत की किताब, इस नबुव्वत को मुकाशफा की किताब में एक जगह नहीं, कई जगहों पर जिक्र आया है। और मुकद्दस पतरस भी इसको नबुव्वत की किताब कहते हैं। और बाय द वे, मसीह यस्सु के बारे में यह एक नबुव्वती किताब रही भी है और है भी है, क्योंकि कई नबुव्वतों को अभी पूरा होना है। और जो हालातों वाकयात मुकाशफा की किताब में हैं, उनमें से बेशतर अभी पूरे होने वाले हैं, जिस सबब से यह नबुव्वत की किताब है। लाजिम है कि हम इस नबुव्वत की किताब पर अमल पैरा हों और इसके मुताबिक हम अपना जीवन बसर करने वाले हों। मैं मुकद्दस पतरस के दूसरे पतरस के खत की बात करता हूं। माफ फरमाइए। यीशु के आने में जो देर हो रही है, उस ताल्लुक से पतरस का दूसरा खत, इसका 3 बाब और इसकी 3री और 4थी आयत। और यह पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहां गया। क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं, उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिया से आसमान कदीम से मौजूद है। और फिर मजीद खुदावन अपने बंदा की मार्फत ये बताते हैं कि मैं अपने आने में देर क्यों कर रहा हूं। जरा थोड़ी सी सोचने की बात जरूर है। एक बात यहां पर कहता चलो, और वो ये है, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, बहुत सारे तमाशबीन, तमस्कर उड़ाने वाले लोग यही कहते हैं ना कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। और अगर बाइबल सच्ची है तो फिर मसीह खुदाबंद को अभी तक आ जाना चाहिए था। वो अभी तक आए क्यों नहीं है अगर उनको आना था तो। लेकिन अहम तरीन बात मेरे लिए और आपके लिए यह है कि खुदावन यीशु मसीह अपनी आमद में जो देर कर रहे हैं, उसकी 2 वजूहात में बताऊंगा। एक बात
تو یہ ہے کہ मुक़द्दस पतरस ही इस बात का जिक्र करते हैं कि खुदा के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस गोया एक दिन के बराबर है। ओके, अगर ऐसा ही है तो फिर हमें इस बात को भी जानने की जरूरत है। ये पहली बात, दूसरी बात अभी करूंगा। पहली बात ये कि अगर खुदा के हुजूर एक दिन 1000 बरस के बराबर है तो मसीह को आए हुए और मेरे और आपका फिदिया दिए हुए कितना अरसा गुजरा जी? चलो तकरीबन 2000 साल कमोबेश। और अगर 2000 साल गुजरे तो फिर खुदा के हुजूर एक दिन 1000 बरस के बराबर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। अभी तो 2 ही दिन हुए। हमें इस मकाशफा को भी और इस भेद को भी समझने की जरूरत है। नंबर 2, मुक़द्दस पतरस ये कहते हैं, वक्त नहीं कि मैं इतने रेफरेंसेस कोड करूं, कि खुदावंद खुदा अपनी आमद में देर नहीं करते जैसी देर बाज लोग समझते हैं, ऐसे ही लोग जो तमस्कर उड़ाते हैं, बल्कि वो तहम्मुल किए हुए हैं कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे। वो किसी की हलाकत नहीं चाहते। और जब इस तरह के लोग ताइब दिल होकर खुदावंद की तरफ रुजू लाएंगे तो फिर खुदावंद की आमद में मजीद देर नहीं होगी। ये समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ खुदा का एक अपना स्केड्यूल है, एक अपना टाइम टेबल है। गलतियों के नाम खत 4 बाब और उसकी 4थी आयत में मसीह की वो जो पहली आमद थी मुकद्दसा मरियम के वसीला से, उसकी बाबत लिखा है। और जब वक्त पूरा हो गया तो वो औरत से पैदा हुआ। तो खुदा हर एक काम अपने वक्त पर करता है। और इब्रानियों 10 बाब और उसकी 37 आयत, मुझे इस हवाले को तिलावत कर ही लेना चाहिए क्योंकि यह बहुत जरूरी है मेरे और आपके समझने के लिए, और बहुत कुछ इसमें है भी। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 37 आयत। और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। इब्रानियों का मुसन्नफ क्या कहता है? अब आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। मेरे भाई और मेरी बहन, इस 7 आयत मुकाशफा 22 की 7 के मुताबिक यह मुमकिन है कि खुदावन आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि तौबा करें और खुदावन की तरफ रुजू लाएं। और यह भी पॉसिबल है कि आपके खानदान के लोग, आपके दोस्त अहबाब, बहन, आपकी सहेलियां, आपके रिलेटिव्स जो मसीह के बगैर हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह से ना आशना है, और आप
کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو بتائیں تاکہ وہ تائب دل ہو کر خداوند کی طرف رجوع لائیں اور یوں مسیح کی آمد اور زیادہ جلد ہو سکے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ ہم اس دنیا میں اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی بادشاہی کے قائم کرنے کے لیے ہے۔ اور میری دعا ہے خداوند مجھے اور آپ کو خداوند خدا کی بادشاہی کے قیام کے لیے ہر ممکن طریقے سے تحریک بخشے، بوجھ بخشے، تاکہ ہم اس مشن میں سرگرم عمل رہے۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی پتا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہے اس خوبصورت کلام کے لیے جو آج آپ نے ہم سے کیا ہے۔ میں اپنے ان تمام سامعین اور ناظرین کو آپ کے سپرد کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک اگر اپنا دل آپ کو نہیں دیا تو ممکن کیجئے کہ اپنے پاپوں کا اقرار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، آپ پر ایمان لا کر اپنے دل کے تخت پر آپ کو بٹھا کر زندگی آپ کے سپرد کرنے والے ہوں۔ اور ہمیں بھی یہ تحریک بخشیے کہ ان تمام لوگوں تک اس خوشخبری کے کلام کو لے کر جانے والے ہوں جو ابھی تک اس کے بغیر ہیں۔ اور خداوند ممکن فرمائیے کہ آج کی اس بائبل سٹڈی کے وسیلہ سے جنہوں نے سنا وہ تحریک پائیں اور اس کلام کے مطابق عمل کریں تاکہ آپ کی آمد جلد ہو سکے۔ اور اپنے ناظرین و سامعین کے لیے آپ کی برکت، سلامتی، صحت، عمر کی درازی، دلی اور ذہنی سکون اور اطمینان مانگتا ہوں۔ ہر لعنت برکت میں بدل جائے اور آپ کا نام آپ کے لوگوں کی زندگی میں جلال پائے۔ سنیے اس شکر گزاری، منت اور التجا کو اور قبول فرمائیے، کیونکہ مانگتے ہیں مسیح خداوند کے جلالی اور قدرت والے نام کے وسیلہ سے۔ آمین این آمین۔ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشیں۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی میری اور آپ کی زندگی میں ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔